Hello बच्चों, let us read this question. The question says that what is the correct atomic radius order for noble gases? यानी हमारे पास नोबल गैसेस जो होते हैं उनका करेक्ट एटॉमिक रेडियस ऑर्डर क्या है, यानी किसका ज्यादा है और किसका कम है, इनको हमें अरेंज करना है इन द करेक्ट एटॉमिक रेडियस ऑर्डर। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी जो एटॉमिक रेडिये होता है, एटॉमिक रेडिये जो होता है, एटॉमिक रेडिये इंक्रीजेस, वो क्या करता है, इंक्रीजेस डाउन द इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ वन मोर शेल, एक शेल इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। इसी तरह अगर हम देखें अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन, किसमें इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, इसलिए अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। तो अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूं तो नोबल गैसेस में क्या क्या है, हीलियम है, नियॉन है, एर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है एंड रेडॉन है। तो यहां से यहां तक क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेल्स होंगी, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, दैट विल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से क्या होगा, जो एटॉमिक रेडिये होगा, एटॉमिक रेडिये इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा रेडिये किसका होगा, वो रेडॉन का होगा, देन इट विल बी जेनॉन, दैट इन विल बी क्रिप्टॉन, देन एर्गॉन, उसके बाद नियॉन का, उसके बाद हीलियम का। तो ऑप्शंस की तरफ अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा होगा रेडॉन का, फिर होगा रेडॉन नहीं है इसमें तो जेनॉन का होगा, जेनॉन के बाद यहां से देखिए सबसे छोटा होगा हीलियम का, फिर नियॉन, फिर एर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन और फिर जेनॉन का, यानी जेनॉन का रेडियस इनमें से सबसे ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आप आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू हैव गॉट दिस, थैंक यू सो मच।